नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा के प्रदेश के चुनाव हुए हैं, जिसमें तीसरी बार हमारे प्रकाश चंद भाटिया जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। उनके साथ ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, जाने माने चेहरे। बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी अच्छी कार्यकारिणी बनी है और हमें उम्मीद है कि ये बड़े अच्छा कार्य करेंगी। प्रकाश चंद भाटिया की धर्मपत्नी भी इस खुशी के उपलक्ष्य में उनको हार पहनाते हुए और आशीर्वाद लेते हुए बड़ी खुशी की बेला होती है। समाज की जिम्मेवारी है। आप देख सकते हैं मूक नाइक से सीधा प्रसारण सीमता से अभी आज हमारे हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रकाश चंद भाटिया जी को तीसरी बार प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि उनकी काम की उपलब्धियों से हौसलों को तालियां बजाकर एक बार फिर जताया है। आप देख सकते हैं कितनी खुशी की बेला है। इसके साथ मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। विपिन कुमार जी, कहाँ से आप? पालपुर से आप? अच्छा जी, अच्छा। विपिन जी, आप किस पोस्ट पे आए हैं, मुझे बताएंगे जरा? जोर से बोले। सचिव पद की जितनी आपकी सेहत उतनी आपकी आवाज नहीं है। बोलो आप। सचिव पद के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। बहुत बहुत बधाई। आपको फिर एक बार महासभा का सेवा करने का मौका मिला है। ये भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं जितेश्वर सूर्य, मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ। चंबा से बिलोंग करते हैं। और अभी के जो चुनाव हुआ उसमें वरिष्ठ प्रधान के पद पर चयनित हुआ। चाहिए बाद में लेनी। मैं आपको सभी से मिलाऊंगा। इससे पहले भाटिया जी को हर कोई बुला रहा है। हम भाटिया जी की बाइट लेना चाहेंगे। अभी भाटिया जी हमारे प्रदेश के प्रधान बन चुके हैं। भाटिया जी बहुत माइक के लिए धन्यवाद सर। भाटिया जी, आप तीसरी बार महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मूक नाइक जो है आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है, तो आपकी जो है मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने लोगों के लिए तीसरी बार अध्यक्ष बनकर किस तरह का कार्य करेंगे? धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित मूक नाइक चैनल, उसका आभार प्रकट करता हूँ कि वो चंबा के सियुंता में पहुँचा और उन्होंने आज के कार्यक्रम की जो है वो कवरेज की। इसके लिए मूक नाइक चैनल जो है वो बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आपने उपस्थित समस्त जनसमूह ने मुझे तीसरी बार विश्वास व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश श्री गुरु रविदास महासभा का अध्यक्ष जो है वो प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित किया है। मैं समस्त अनुसूचित जाति समाज, सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे में आस्था व्यक्त करते हुए पूर्व के कार्यकाल के समय जो कार्य किए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे जो भारी समर्थन दिया गया, इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आपने पूछा कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये बिल्कुल निश्चित है। मैं जिस तरह पीछे भी कार्य करता रहा हूँ और आगे भी मैं समाज को निराश नहीं होने दूंगा। समस्त टीम को एकजुट लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और समाज की जो भी समस्याएं होंगी उनको प्रदेश सरकार, अगर केंद्र सरकार की हो केंद्र सरकार में, अगर प्रदेश सरकार की हो प्रदेश सरकार में जो है उसको उठाया जाएगा। भाटिया जी,
जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार एट्रोसिटी के मामले जो हैं वो प्रदेश में बढ़ रहे हैं, प्रदेश में जो है वो इस तरह के मामले जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं और इसको किस तरह से आप जो है वो डिफेंड करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि एट्रोसिटी के मामले में प्रदेश में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मैं प्रदेश के समस्त समाज से एक आह्वान करता हूं कि मानवता और समानता की बात करें। जहां मानवता और समानता आएगी तो शायद एट्रोसिटी के केस जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो हमारा एक शांतिप्रिय प्रदेश है, इसमें ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और कोई ऐसी हरकत करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज का हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उसको कानून के मुताबिक जो है वो जरूर सजा मिलनी चाहिए। कानून अपना काम इस बार जो है वो अवश्य करेगा। भाटिया जी, एक प्रश्न और जो आजकल उठ रहा है कि बैकडोर भर्तियां बहुत हो रही हैं और जिससे जो है हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो जो नौकरियों से वंचित रह रहे हैं। तो इन बैकडोर एंट्रियों पर आप क्या कहेंगे और उसको रोकने का क्या प्रयास रहेगा? ये बात सही है कि सरकार वायदे करती कुछ है और बाद में जो है वो उसको निभाने में भूल जाती है। सरकार जब जो प्रेजेंट सरकार है वह सत्ता में आई थी तो उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है वो पक्की नौकरी देंगे, कच्ची नौकरी नहीं देंगे। लेकिन सरकार जो है आज विशेषकर मित्रों की भर्ती कर रही है, कभी अग्नि मित्र, विभिन्न प्रकार के मित्रों के ऊपर जो भर्तियां कर रही है। तो मैं आज सरकार से एक निवेदन करता हूं कि क्योंकि सरकार जो है इसमें रोस्टर प्रणाली जो है आयोजित नहीं कर रही है। रोस्टर प्रणाली के कारण हमारे जो समाज है, अनुसूचित जाति समाज, जिसमें 56 जो है वो जातियां आती हैं, वो वंचित रह रहा है, अपने अधिकारों के प्रति जो वंचित रह रहा है। तो मैं प्रदेश सरकार से आज आह्वान करता हूं कि आपने जो एक बात कही थी कि हम पक्की नौकरी देंगे तो उसके ऊपर खरा उतरें, और ताकि अगर आपने कोई भी भर्ती करनी है उसमें रोस्टर प्रणाली अवश्य लगाएं ताकि कोई भी समाज जो है वो वंचित ना रहे। ये मेरा प्रदेश सरकार से आज एक अनुरोध रहेगा। तो भाटिया जी, आपको तीसरी बार महासभा का प्रधान बनने पर बहुत बहुत बधाई, और समाज को जो आपसे आशाएं हैं वो आप आशाएं जो हैं वो पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कभी भी समाज को जो है ना अच्छा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। समाज के हर सुख दुख में जो भागीदारी महासभा की सुनिश्चित करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। भाटिया जी, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी जितने यहाँ लोग आए थे, मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था, किसी ने ये बात नहीं बोली कि मूक नाइक पेज को फॉलो करें। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि मूक नाइक पेज को जरूर फॉलो करें। इस पेज में मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हमारे समाज के ही लोग हैं, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो मूक नाइक की आवाज कहां तक जाएगी, आप सोच सकते हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि मैं इसको पोस्ट में डाल दूंगा, पर मूक नाइक पेज को जरूर फॉलो करना। कौन कौन फॉलो करेगा, हाथ खड़ा करे जरा। मुझे मूक नाइक की बड़ी चिंता है जी, सच में बोलूं, मुझे मूक नाइक की बहुत चिंता है। वैसे मुझे अपने आप की चिंता है, क्योंकि मेरी बात सुनिए, ये जो मूक नाइक है इसके बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों के समय में जब कोई बात नहीं सुनी जाती थी हमारी समाज की, तो उन्होंने 26 जनवरी 1920 को एक पत्रिका बनाई थी, अखबार बनाई थी, अपने बलबूते पे बनाई थी। वो अखबार आती यहाँ तक पहुंच गई है। लगभग 100 साल पहले मूक नाइक का इतिहास है। जितने भी अब चैनल आए हैं वो सब नए हैं, पर ये चैनल क्यों हमारे तक लेट पहुंचा, इसका काफी कारण है। क्योंकि यहाँ धन की कमी है, प्रेस लगाना बड़ा औखा काम है। ये शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तब ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक शिमला में सम्मेलन होने जा रहा है पत्रकारों का, जहाँ 13 स्टेटों के लोग पत्रकार आएंगे। शिमला में 500 लोग लगभग आएगा। वहाँ पे वो पहला सम्मेलन हुआ है, अधिवेशन हुआ है अपना गुजरात में। उसमें लगभग 400-500 लोग आएंगे और कोशिश हो रही है हमारे लोगों की, जो हमारे समाज के लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, कि जो बाबा साहब का पोतरा है
वो यहाँ पे चीफ गेस्ट होगा। राहुल गांधी से भी बात होने की कोशिश हो रही है, जिसे मैं सुनने में आ रहा है शिमला में। तो मेरा कहने का भाव है कि आपसे एक बार फिर मेरी विनती है कि आप मूक नाइक चैनल को फॉलो जरूर करें और हो सके तो शेयर करें। आज की मुझे इस बात की खुशी इस बात की हुई है कि आज लोग हमारे जागृत हो गए हैं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ। मैं कांगड़ा ब्लॉक का प्रधान हूँ और इसके साथ हमारे बड़े अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारे मैं कह सकता हूँ कि सबसे सीनियर लोग जो हैं, जिन्होंने इस हमारी समाज की इस रविदास सभा को बनाया है, उनमें इनका बहुत योगदान है। बुटालिया जी, आप जो हैं वो महासचिव जो है अभी चयनित हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मूक नाइक जो आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता है और आशा करता है कि आप समाज से जुड़े हुए सभी समस्याओं को जो है वो गंभीरता से लेते हुए उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। तो आप आज चयनित हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मूक नाइक जो हमारा चैनल चला है, इसके सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ। पूरे देश में जो मूक नाइक देखा जाता है, इनकी इस कार्य की मैं बहुत तहे दिल से जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज अपने समाज के हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से आए लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे दूसरी बार इस महासचिव के पद पर जो है अपना विश्वास मुझे आदेश दिया है। मैं उनके इस विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दूंगा और मेरा प्रयास भरसक प्रयास रहेगा कि हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो समाज के मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद आपको, धन्यवाद, पुनः बधाई। इसके साथ हमारे साथ हीर साहब भी हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं और उनका बहुत योगदान रहा है महासभा को आगे ले जाने के लिए। इनसे भी थोड़ा आप। हीर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के चयनित हुए हैं। तो मूक नाइक चाहेगा कि आप जो है समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको जो है वो सरकार तक पहुंचाएं, उनको दूर करने का प्रयत्न करें। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो एट्रोसिटी हिमाचल में बहुत हो रही है। लगातार जो है रोज जो है वो एट्रोसिटी का कोई ना कोई समाचार जो है आ रहा है, तो इसको दूर करने में आप क्या सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो मैं मूक नाइक प्रेस का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिसने अपना टाइम निकाल के आज हमारे इलेक्शन में आके पूरी कवरेज की है। रही बात एट्रोसिटी की, तो आप जानते हैं जब मैं एम्प्लॉय का स्टेट प्रेसिडेंट था तब भी हम इसके बारे में काफ़ी प्रयास किया और लोगों को हमने न्याय दिलाया है। और आज भी हम सरकार से ये सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं और आप भी हमारे साथ रहे हैं, तो आप पहले ही जानते हैं कि हमने कितना प्रयास किया और अपने समाज को उठाने के लिए आगे भी हमारा भरसक प्रयत्न यही रहेगा कि हर समस्या का समाधान जो है वो हम करेंगे समाज का, और सरकार के साथ जो है वो हर समस्या को उठाएंगे। साहब, आपको पुनः एक बार बधाई। हमारे साथ एक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो चयनित हुए हैं, जितेश्वर सूर्य। आएंगे, आपकी बारी भी आएगी। जितेश्वर सूर्य सर, आपको मूक नाइक परिवार से बहुत बहुत बधाई कि आप जो हैं वो पुनः जो है वो महासभा में जो है वो चयनित हुए हैं और इस बार जो है अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो है यहाँ चयनित हुए हैं। समाज जो है वो आज जो है वो बिखरा हुआ है। सभाएं तो बड़ी सारी हैं, लेकिन क्या सभी जो है वो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से ये जो जितनी सभाएं हमारी बन रही हैं अलग अलग से, वो जो समाज के उत्थान में जो है वो भागीदारी दें? सबसे पहले तो मूक नाइक चैनल का और आप जो पत्रकार बंधु जो कि मूक नाइक से संबंधित हैं यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो मूक नाइक जो पत्रिका बाबा साहब ने 1920 में चलाई थी, उसी का परिणाम आज हम मूक नाइक चैनल के रूप में देख रहे हैं। और ये बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारी आवाज़, हमारे समाज की आवाज़ को आगे ले जाने के लिए मूक नाइक जो है वो अपना प्रयास कर रही है।
जहाँ तक बिखरे हुए समाज की बात है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उनके बीच में सामंजस्य बनना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम मिल बैठकर सभी जितने भी, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के वर्ग हैं, भले ही वो ऐसी समाज से आते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स, उन डिमांड्स को जो है उसमें जो कॉमन जो हमारी डिमांड्स है, उन मुद्दों पर हमें एक मंच पर आना पड़ेगा और हमारे अपने समाज की जो आवाज़ है उसको आगे सरकार तक ले जाने के लिए इकट्ठा होना जो है वो अति आवश्यक है। सर, एक प्रश्न आज बहुत जो है वो समाज में उठ रहा है, बार बार जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र। जी जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, ये बड़ा एक जिसको कहें कि बहुत ही दुखद विषय है कि हम हिंदू राष्ट्र, जबकि हमारा जो राष्ट्र है उसमें विविध संस्कृति है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर के रहते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की डिमांड करना जो है वो मैं नहीं समझता कि बिल्कुल उचित है, क्योंकि हर वर्ग, हर समाज के लोग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो वो मिलता है, और अगर हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो सरासर गलत है। धन्यवाद सूर्य जी, आपको पुनः जो है चयनित होने के लिए बधाई, और समाज आशा करता है कि आप जो है वो समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महासभा का कि अच्छी कार्यकारिणी बनी है। आप इसी तरह मूक नायक से जुड़े रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सबको मेरी तरफ से और अनूप राही की तरफ से जय हिंद, जय हिमाचल, जय संविधान, जय मूक नाइक। जय मूक नाइक। धन्यवाद जी, धन्यवाद।